नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जनता में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर जगह जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी मौके पर सच आपके द्वार के संवाददाता ने जानी जनता की राय कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का किस अंदाज में मुरादाबाद की धरती पर स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार में आपके साथ सराजुद्दीन। जैसे क्या इस समय आज मुरादाबाद की जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जनता के बीच आ पहुंचे हैं और यहां पर काफी जनता का उसका देखने को मिल रहा है कलूर क्षेत्र में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं जनता से। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर दिखाने की कोशिश करिए और थोड़ा जनता से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का इंतजाम है और किस तरीके का इंतजार हो रहा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। जी, आज किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं? हम चाहते हैं कि जो है देश बदले। जी, जैसे कि यहाँ काफी भीड़ है और हमारे बीच काफी यहाँ पर जाने पहचाने कांग्रेस पार्टी के नेताजी मौजूद हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नेताजी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सच आपके द्वार में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता, मुरादाबाद की जनता से? देखिए, राहुल गांधी साहब पिछले 10 वर्षों में जो इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिशें हुकूमत हिंदुस्तान और सूबाई हुकूमतों द्वारा की गई हैं, उन उन पॉलिसीज के खिलाफ कि जो जनता का शोषण करती हों, उन पॉलिसीज के खिलाफ जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर आवाम को लड़ाती हों, उन पॉलिसीज के खिलाफ कि जिन पॉलिसियों में रोजगार देने की कोई बात ही ना हो, और उन पॉलिसियों में कि जो जिन्होंने बहुसंख्यक समाज के लोगों को सांप्रदायिक और धर्म के नारे देकर बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उतनी उसके हिस्से में बेरोजगारी ज्यादा। 80% लोग जो अपने आप को गर्व के साथ कहते हैं कि हम 80% का नुमाइंदगी करते हैं, मैं आज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 80% लोग ज्यादा परेशान हैं, 80% लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, 80% लोगों के पास कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है। यानी हिंदुस्तान का बहुसंख्यक आज सबसे ज्यादा परेशान है, उनके युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। मैं अल्पसंख्यक विभाग का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूं, लेकिन सच ये है कि हमें हिंदुस्तान के हर इंसान की लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ना है, जिसके लिए हमारे कायद राहुल गांधी साहब ने मुरादाबाद से अपनी इस यात्रा को इस चरण में आरंभ किया है, जो कि अलीगढ़ होती हुई दूसरे स्टेट्स में प्रवेश कर जाएगी। जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो राहुल गांधी से इश्क करने वाले पूरी तरह से उनकी मोहब्बत में डूबने को तैयार हैं, और राहुल गांधी की मोहब्बत में डूबकर इस उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा प्रदेश इस हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने के लिए खड़ा हो चुका है, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की मजबूत सपोर्ट से इस हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनाने जा रही है। जैसे क्या सन 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इस रैली से जो मुरादाबाद में भारत जोड़ो यात्रा रैली राहुल जी ने कायम करी है, इससे क्या जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल जी की तो सारी यात्राएं या राहुल जी का सारा आंदोलन, उनका संघर्ष केवल और केवल जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सांप्रदायिक नारे लगाकर एक खास किस्म का गमछा या अंगोछा 20 रुपए का देकर युवाओं को बर्बाद कर देने वाली पार्टियां युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं दे रही हैं, सिर्फ एक सांप्रदायिक नारा लगाती हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, मुसलमान को सिख से लड़ाने का, अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का, पिछड़े को दलित से लड़ाने का। ये कुचक्र जो चला जा रहा है पिछले 10 वर्षों से, इस निजाम को बदलने के लिए, हिंदू को मुसलमान के करीब लाने के लिए, सिख को ईसाई के करीब लाने के लिए, दलित को पिछड़े के करीब लाने के लिए, अगड़े को पिछड़े के करीब लाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, उनके संकल्प के साथ पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, पूरे हिंदुस्तान का दलित, मुसलमान, सिख, हिंदू
सब उनकी अगुवाई में इस हिंदुस्तान की हुकूमत को बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं। 2024 का ये चुनाव हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। क्या कहेंगे मुरादाबाद की जनता से, किस तरीके की तैयारी है राहुल गांधी जी की रैली के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी की रैली जहां से आरंभ हुई है, चूंकि हमें ये खास पॉइंट मेरी पार्टी द्वारा दिया गया था, मैं अपने सभी पार्टी के जिम्मेदारों के साथ यहां पर मौजूद हूं। अपार जन समूह आप देख सकते हैं, पिछली जो लोग कवरेज कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, अपार जन समूह राहुल गांधी जी के साथ चल पड़ा है। और ये गगन भेदी नारे आपको चारों तरफ से सुनाई दे रहे हैं, ये पटाखों की आवाजें इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान का ताज भी बदलने वाला है, हिंदुस्तान का तख्त भी बदलने वाला है। और ताज और तख्त को बदलने के लिए हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदू और मुसलमानों ने, सिख ईसाइयों ने, दलितों, अगड़ों, पिछड़ों ने अब संकल्प ले लिया है कि हम केवल धार्मिक नारों में बहने वाले नहीं हैं, हम राष्ट्रीय एजेंसियों के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जेलें भर दो, मुकदमे लगा दो, लेकिन अब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम निजाम बदलने का संकल्प पूरा करके ही दम लेंगे। अभी थोड़ी सी देर में राहुल जी मुरादाबाद की जनता के बीच यहाँ पर आने वाले हैं और काफी जोर और शौक के साथ में यहाँ पर मुरादाबाद की जनता राहुल जी की चाहने वाले और काफी यात्रा से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार और तक काफी तेजी से इंतजार हो रहा है और काफी जनता यहाँ मौजूद है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारे इरशाद हुसैन जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी देखिए, थोड़ी देर में ही आज जामा मस्जिद से यात्रा चालू हो चुकी है और करीबन घंटे आधे घंटे में करू लेवर पहुंच जाएगी। यात्रा में जैसी मुझे लोकेशन मिली है, पीछे से लाखों आदमियों की तादाद में पब्लिक संग चल रही है और अपने महबूब को देखने के लिए जो हिंदुस्तान का भविष्य बदलना चाहता है, जो गरीब को की परेशानी को समझते हैं, जो जो अत्याचार मुस्लिम पे खास तौर से हुआ है, उसमें अगर कोई पार्टी आई है और कोई पार्टी का लीडर आया है तो सिर्फ राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी थी और उनके पदाधिकारी थे। वरना हमारे ऊपर एनआरसी लगी, जितने भी लोग वो हुए, जैसे कि एनआरसी लगी, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, उसमें हमारे समर्थन में कोई पार्टी नहीं बोली, सिर्फ दीदी बोली। जहाँ जहाँ ऐसे केस हुए कि दलितों की बेटियों की चिताएं रात में जला दी गई, उनके घर, उनके परिवार को शव तक के नहीं दिए, वहां रात में दीदी पहुंची और दीदी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नेता आपके बीच है जो देश को चाहता है। उस परिवार की बात करेंगे कि जो परिवार अपने घर, जैसे कि आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की मुरादाबाद की जनता के बीच आ पहुंची है, तो क्या इंतजाम है यात्रा का और मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद की जनता बहुत भावना रखती है और राहुल जी से बहुत मोहब्बत रखती है और प्रियंका जी से भी। और ऐसे नहीं है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है समझे। और मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, यही कि नहीं, मुरादाबाद की जनता तो बहुत ही मोहब्बत करती है राहुल जी से और प्रियंका जी से। जिस तरीके से सन 2000 के चुनाव लोकसभा नजदीक हैं, क्या मानना है कि कुछ बदलाव आएगा? जी जी बिल्कुल बदलाव होगा, इंशाल्लाह बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा और मालिक के हुक्म से सब कुछ बदलाव आएगा। पब्लिक चाहती है राहुल जी को कि राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बने। जनता के बीच आ रहे हैं वो, जनता उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है और जनता आपको दिख रही है रोडों पे कितनी है, उनका इंतजार कर रही है सुबह फजर से इंतजार कर रही है जनता उनकी। ये मोहब्बत की बात तो है, भावना की बात तो है, समझे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सच आपके द्वार में। जैसे क्या आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी रैली लेके और मुरादाबाद की जनता के बीच आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता से? देखिए, ये मुरादाबाद की जनता से ही नहीं, ये आज पूरे देश की पुकार है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुई है, ये उन गरीबों की, उन मजलूमों की, उन बेरोजगारों की न्याय के हित की बात करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी निकले हैं सड़कों पर के इन लोगों को न्याय दिला सके। ये फिरका परस्ती ताकतें जो है, जो बीजेपी ने ये कैप्चर कर लिया है पूरा हिंदुस्तान, इससे निजात दिलाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े हैं।
और हमें पूरी उम्मीद है कि जब आगामी लोकसभा चुनाव आएगा तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों के हितों की बात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। किस तरीके का इंतजाम जनता का राहुल गांधी जी की रैली के लिए मुरादाबाद में? देखिए, हमने कोई इंतजाम कुछ नहीं किया, ये लोगों की मोहब्बत है। किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, किसी को नहीं बुलाया गया। ये आने वाले एक आगाज की शुरुआत है। यहाँ लोग अपने आप एकत्रित हो रहे हैं, अपने आप मोहब्बत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो मोहब्बत का पैगाम लेके निकले हैं। और जो मोहब्बत का पैगाम लेके निकलता है उसके लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आते हैं। पुलिस प्रशासन का मुरादाबाद में कैसा इंतजाम है राहुल जी की रैली को लेकर? देखिए, अभी तक पुलिस प्रशासन का पूरा ठीक ठाक इंतजाम है और उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है, वो पूरा अपना काम कर्तव्य के साथ कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुनः। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में, और आज मुरादाबाद की जनता के बीच भी राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके अपनी आप पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे जनता को? आज जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत इस मुरादाबाद के लोगों ने किया है, हमारे समझ से राहुल जी प्रियंका जी देखकर भी इतने अभिभूत हैं, इतने उत्साहित हैं कि वो बयां अपनी जुबान से नहीं कर पा रहे थे। ये प्यार मैं देख रहा हूँ। आज ये 10 किलोमीटर दूर से मैं चला आ रहा हूँ, हर जगह दोनों तरफ सड़क की पटरियों पर यहाँ की जनता पांव पसारे एकदम समझ लीजिए एकदम खड़ी हुई है। यह आने वाले 2024 के चुनाव में आप सबको यह प्यार जनता ने, भारत की जनता ने जिस प्रकार से यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राहुल जी जो मोहब्बत का पैगाम लेकर चले हैं, इस मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत के पैगाम को बांटेंगे और इस देश को एक करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी परिवारवाद का नारा देते हैं कि यहाँ के परिवारवादियों एक हो गए हैं। मैं आज उनसे कहना चाहता हूँ, आप रामचंद्र जी के दुश्मन हैं, आप राजा दशरथ जी के दुश्मन हैं। हमारे राजा दशरथ जी अनुयायी हैं। राजा दशरथ जी ने अपनी सत्ता रामचंद्र जी को दिया, रामचंद्र जी ने भरत जी को, भरत जी ने फिर रामचंद्र जी को दिया और लौकु जी तक आया। आगे उनके वंश, आज उनके वंशजों की बात करेंगे तो हमारे सनातन धर्मियों को, हमारे आने वाले पूर्वजों को वो कहीं न कहीं गालियां दे रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं, मोदी जी को समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को समय, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को समझना, परिवार पर जो आप कमेंट कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं हमको घमंडिया गठबंधन कहते हैं, ये आज इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ खड़ा है, इसके लिए आज 2024 का चुनाव आपको कहीं न कहीं आपको दिखाएगा ताकत। हमको इंडी गठबंधन, घमंडिया गठ, मैं इनको कहता हूं आज ये पलटी मारों का कुनबा बन चुका है। मोदी जी, आपका ये जो गठबंधन बना है पलटी मार गठबंधन है। आप पलटी मारों का एक कुनबा आपने बना रखा है। देखिए, इनके सांसद विधायक सब पलटी मार करके आए हैं। जो आज इन पर 38-40 दलों का एक गठबंधन बना है, वो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं, चाहे जो भी नेता है इधर से उधर, उधर से उधर, सांसद विधायक के जो बने सब पलटी मारी है। इसलिए पलटी मार गठबंधन मैं उनको नाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है और काफ़ी कड़ा इंतजाम के साथ प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने की कोशिश करिए कि प्रशासन पूरी तरीके से मुरादाबाद का अलर्ट है राहुल जी की रैली को लेके। और यहाँ पर किस तरीके से जनता मुरादाबाद की काफ़ी राहुल जी के इंतजार में यहाँ पे काफ़ी इंतजार कर रही है और काफ़ी उसके में है। जुड़े रहिए मेरे साथ, कैमरामैन मोहम्मद जैद के साथ सिराजुद्दीन, मुरादाबाद से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।